गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 के एनसीईआरटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। न्यू सिलेबस की जो एनसीईआरटी आई है, पुरानी नहीं। आप लोग पुरानी का सॉल्व करने का प्रयास ना करें, क्योंकि उसमें से सिलेबस हमारा कुछ रिड्यूस हो गया है। जो रिड्यूस सिलेबस है आज हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम न्यू एनसीईआरटी के सिलेबस पे आएंगे और उसके हिसाब से उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो एनसीईआरटी सभी लोग ओपन कर लें। नई एनसीईआरटी दिखाओ बुक बेटा। नई वाली एनसीईआरटी जिसके पास ना हो वो दुकान से खरीद ले। ये वाली एनसीईआरटी नया सिलेबस है, ठीक है ना। पार्ट 1 समग्र शिक्षा अभियान के थ्रू फ्री मिलती है, जिसमें आपको फर्स्ट रैंक लाना पड़ता है। फर्स्ट रैंक के लिया जाए तो आपको बुक फ्री मिलेगी। आइए आते हैं, चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम क्या था? मैग्नेटिज्म एंड मैटर। आज हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी प्रॉब्लम, एक्सरसाइज प्रॉब्लम। तो आइए शुरू करते हैं 5.1 प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 5.1। प्रॉब्लम नंबर 5.1 जो है, क्वेश्चन देखेंगे नई सिलेबस के हिसाब से। 5.1 है, जिसके पास पुरानी बुक है उसको ध्यान से देखेगा। ये प्रॉब्लम नंबर है। A short bar magnet placed with axis at 30 degree with a uniform external magnetic field given है। न्यूमेरिकल में पुरानी बुक में 5 पॉइंट कितना है? 3। 5.3 प्रॉब्लम है जो पुरानी बुक है। नई बुक में 5.1 है। 5.1 और 5.2 जो पुरानी बुक में क्वेश्चन दिया है वो अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है, जो रिड्यूस हो चुका है, इसलिए उसको हमने डिस्कस नहीं किया। हमारी नई एनसीईआरटी के हिसाब से सिलेबस को मैंने डिस्कस किया है, तो उसे हम हटा दिए हैं। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस विथ इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री विथ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ध्यान से समझेंगे। इसमें एक बार मैग्नेट को, आपको याद होगा बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड से इसको थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे रख दिया गया है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक बार मैग्नेट या डाइपोल कहा जाए, मैग्नेटिक डाइपोल को 30 एंगल पे रख दिया गया है, ये कह रहा है। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जो है 0.25 टेस्ला है। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.25 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है? इसके बाद एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 4.5 10⁻² जूल। यही है टॉर्क कितना एक्सपीरियंस कर रहा है ये 4.5 × 10⁻² जूल। अब आपको मैंने बताया था कि यदि किसी बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें एक टॉर्क लगता है। वो टॉर्क आपको दिया है 4.5 10⁻² जूल। टॉर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, तो यूनिट इसकी जूल होती है, जो वर्क की होती है। क्लियर है? इसके बाद क्या दिया है? व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेट। आपसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पूछ रहा है। व्हाट इज द, क्वेश्चन सभी लोग पढ़ेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये लेक्चर कोई लिया है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मतलब कैपिटल एम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा भाई? कैपिटल एम। तो हमें पता है कि जब किसी बार मैग्नेट या डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसका टॉर्क हमने कितना फाइंड किया था? टॉर्क
on bar magnet when placed in यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। याद है आपको, टाउ इक्वल टू कैपिटल एम कैपिटल बी साइन थीटा। क्लियर है सभी को? टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा होता है। फार्मूले में किसी कोई डाउट है? ये हमने प्रूव किया था। अब मेरे से पूछ रहा है कैपिटल एम कितना होगा, तो यहां से कैपिटल एम इक्वल टू टाउ बाई बी साइन थीटा रख देंगे। टाउ की वैल्यू आपको पता है कितना है, 4.5 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई बी कितना है 0.25, बी कितना है 0.25 साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू किसी को याद है? साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो यहां पे रखते हैं 4.5 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 0.25 इंटू 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, पूरी वैल्यू को सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है। 36 इंटू 10⁻⁻2 आएगा। इस तरह से इसको पूरा निकालेंगे 0.36। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की यूनिट हमने बताया था, आपको याद है क्या? एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसकी वैल्यू आप सॉल्व करेंगे। क्लियर है सभी को? कितना आ जाएगा सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, अच्छे से देख लीजिए एक बार, सही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 5.2 न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 5.2 प्रॉब्लम, पुरानी में 5.4। प्रॉब्लम क्या है? A short bar magnet of magnetic moment m equal to 0.32 जूल पर टेस्ला। मैग्नेटिक मोमेंट दिया है, मतलब कैपिटल एम दिया है 0.32 जूल पर टेस्ला। जूल पर टेस्ला इसकी यूनिट पिछले वाले क्वेश्चन में भी जूल पर टेस्ला हो सकता है या एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो जूल पर टेस्ला दे दिया है, इसको भी ध्यान रखेंगे क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट टॉर्क अपॉन क्या हो जाएगा बी साइन थीटा। ये फार्मूला लिख दिया ना, m इक्वल टू टॉर्क अपॉन बी साइन। साइन थीटा की तो कोई यूनिट नहीं होती, टॉर्क यदि जूल में है बी टेस्ला में है तो जूल पर टेस्ला, जूल टेस्ला -1। ये टी का मतलब टेस्ला है, टी क्या है? टेस्ला है, याद रखिएगा यूनिट। और क्या दिया है? इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला। सेम क्वेश्चन हो गया, इसको भी कहां रखा जा रहा है? सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.15 टेस्ला। थोड़ा हेल्प करते रहे आप लोग तो अच्छा लगेगा। If the bar magnet is free to rotate in the plane of the field, which orientation would correspond to it? Stable and unstable equilibrium. What is the potential energy of the magnet in each case? Stable और unstable कंडीशन पूछ रहा है। आपको याद होगा जब मैंने इसमें डाइपोल को रखा था यस और एन पोल को, इसमें फोर्स लग रहा था। स्टेबल स्टेट का मतलब थीटा इक्वल टू 0। हमने टॉर्क कितना निकाला था, याद है आपको? टॉर्क कितना निकाला था? टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। स्टेबल स्टेट फॉर मैग्नेट, ये बार मैग्नेट स्टेबल स्टेट में रहेगा कब? स्टेबल स्टेट का मतलब घूमेगा नहीं 0 डिग्री पे। यदि बार मैग्नेट को यहाँ पे रख दें
तो उस समय ये स्टेबल स्टेट में रहता है और उसको घुमाने से उसमें एनर्जी आती है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि स्टेबल स्टेट की कंडीशन क्या होगी। कह रहा है क्वेश्चन पहले समझ, इफ द बार इज फ्री टू रोटेट इन द प्लेन ऑफ द फील्ड which orientation would correspond to its stable unstable equilibrium, what is the potential energy of the magnet in each case। तो in stable equilibrium m and b are parallel to each other। पहला जो पूछ रहा है in stable condition में क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल 0 होगा। मोमेंट और फील्ड मतलब एम बी टाउ इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग फार्मूला, एम बी साइन थीटा। ये थीटा एम और बी के बीच का एंगल है, वेक्टर फॉर्म में एम क्रॉस बी लिखते हैं। तो यहाँ पे इन स्टेबल कंडीशन एंगल बिटवीन एम एंड बी will be 0। कितना होगा, 0 होगा। मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होगा, 0 होगा। और यदि एंगल 0 होगा तो साइन 0, उस समय टॉर्क क्या होगा, 0। और यदि टॉर्क 0 है इसका मतलब क्या है, ये जो बार मैग्नेट है ये स्टेबल स्टेट में रहेगा। स्टेबल मतलब रुका हुआ रहेगा, कुछ नहीं होगा। यदि मैं इसको फ्री कर दिया हूं तो ये स्टेबल स्टेट में रहेगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे। अब यदि मैं इसको घुमाता हूं तो अनस्टेबल स्टेट में आएगा, और यदि अनस्टेबल स्टेट में आएगा तब उस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अनस्टेबल के केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। सेकंड नंबर इसमें पूछा है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी सेकंड नंबर पूछ रहा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, फार्मूला याद है, पोटेंशियल एनर्जी तब जब इसको हम रोटेट करते हैं 90 डिग्री तक और फिर ये अपने से घूम आता है स्टेबल स्टेट में। तो आपको याद है u इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा, u इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। फार्मूला चेक करिए, सही है, यही है। तो इसमें थीटा इक्वल टू 0 पे आपको बताना है कितनी एनर्जी हो जाएगी। थीटा इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी विल बी, फर्स्ट केस में ही पूछ रहा है, ये फर्स्ट केस का ही है। अभी स्टेबल कंडीशन में थीटा इक्वल टू 0 पे ही पोटेंशियल एनर्जी, तो कितना हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, माइनस एम बी cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो u इक्वल टू माइनस एम इंटू बी, एम की वैल्यू कितना दिया है, ये दिया है ना 0.32, माइनस 0.32 इंटू बी कितना दिया है 0.15। गुणा करते हैं, जोड़ा कर यहाँ पे मल्टीप्लाई करें और बताएं कितना आया, माइनस 4.8 10 पावर माइनस 2 जूल, माइनस 4.8 10 टू पावर माइनस 2 जूल आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। ये भी स्टेबल के केस में निकाला हमने, अब अनस्टेबल के केस में निकालेंगे। ठीक है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा था कि जब थीटा मतलब बार मैग्नेट स्टेबल स्टेट में है उस समय उसका टॉर्क कितना होगा और पोटेंशियल एनर्जी। तो टॉर्क हमने 0 निकाल लिया,
एंगल 0 था, पोटेंशियल एनर्जी -4.8 10⁻⁻2 जूल। अब सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर, इन अनस्टेबल कंडीशन, अनस्टेबल कंडीशन में एंगल बिटवीन M एंड B कितना होता है मैक्सिमम? एनर्जी के लिए 180 डिग्री, 90 पे पोटेंशियल एनर्जी 90 पे -mv होता है और 180 पे +mv हो जाएगा। तो +mv चाहिए अपन को, तो यहाँ पे थीटा कितना लेंगे सेकंड केस में? इन अनस्टेबल कंडीशन एंगल बिटवीन M एंड B विल बी 180 डिग्री, एंटी पैरेलल हो जाएंगे दोनों। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएंगे? एंटी पैरेलल, दोनों क्या हो जाएंगे? यदि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये, दोनों एक दूसरे को खिंचाव महसूस करेंगे और वहीं पे ये ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे। बूढ़े बाबा जैसे वृद्धावस्था में देखते हैं बब्बा लोगों को, कुछ नहीं रहता तब भी चलता रहता है, तो ये उसी तरह स्टेबल नहीं रहेंगे, अपना ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। तो उसी तरह से ये मैग्नेट भी यदि 180 पे है तो ये रुका नहीं रहेगा, अपनी जगह पे ऐसे 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 तड़पता रहेगा। बिल्कुल लगेगा कि कहीं ऐसा मिल जाए मौका कि हम घूम जाएं, प्रयास पूरा करेगा घूमने का, लेकिन घूम नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसको एंटी पैरेलल रहेगा, अनस्टेबल कंडीशन रहेगी। इस स्थिति में यहाँ पे कितना एंगल रख देंगे? 180 डिग्री, और 180 की वैल्यू कितनी होती है? cos 180 -1, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। रिजल्ट आपका आएगा सेम, लेकिन प्लस में आ जाएगा। इस तरह से दोनों केस में हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया, जब स्टेबल केस था और जब अनस्टेबल केस है 180 डिग्री पे। क्लियर है सबको? पूरा लिखिए अच्छे से। प्रॉब्लम नंबर 5.3 देखें। क्वेश्चन को पढ़ते रहें जल्दी से। प्रॉब्लम नंबर 5.3 क्या प्रॉब्लम है? पुरानी वाली में 5.5 होगा शायद, देखिए। A closely wound solenoid, a closely wound solenoid of 800 tons and area of cross section 2.5 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। एक सोलेनाइड है, आपको याद है सोलेनाइड? सोलेनाइड किसी को याद है? बस नाम याद है सर, बाकी कुछ नहीं याद है, आप मत पूछना। सोलेनाइड का नाम तक याद है, यदि आप कुछ पूछ लिए गलती से कुछ ना बताएंगे आप, ऐसा कुछ पूछना भी नहीं। सोलेनाइड को इंसुलेटेड कॉपर वायर से रैप करते हैं। रैपिंग इस तरह से करना है कि उसकी डायरेक्शन बन जाए। डायरेक्शन बनने के लिए इसको हम कई तरीके से रैप कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको करंट की डायरेक्शन, ध्यान से देखिए, इसमें करंट की डायरेक्शन को देखना है। करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। जिधर से करंट एंटी क्लॉकवाइज जाएगी वो नॉर्थ पोल हो जाएगा, जिधर से क्लॉकवाइज जाएगी वो साउथ पोल हो जाएगा। तो इसमें देखिए यहाँ पे करंट किधर जा रही? क्लॉकवाइज चल रही, क्लॉकवाइज। और यदि एंटी क्लॉकवाइज है, इसको यदि मैं ऐसा बना दूं, करंट ऐसे निकल रही, ऐसा भी हो सकता है।
ठीक है। इसमें करंट देखिए ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें ये नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल, इसमें करंट ऐसे आ रही है, इधर साउथ पोल इधर नॉर्थ पोल। करंट को देखना है, करंट का रोटेशन किधर है। यदि रोटेशन क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब इसमें नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। कैपिटल एन इसके नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स होता है। अब यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया है, क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड ऑफ 800 टर्न्स, मतलब इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स दिया है वो कितना दिया है, 800 टर्न्स दिया है। और क्या दिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 2.5 10⁻⁴, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है 2.5 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। जो गिवन है वो पहले लिख लें, 2.5 × 10⁻⁴ कैरीज 3 एम्पियर करंट। कितनी करंट, 3 एम्पियर की करंट को ये कैरी करता है। ओके, अब एक्सप्लेन इन व्हाट सेंस डज द सोलेनॉइड एक्ट लाइक अ बार मैग्नेट। हमने आपको बताया था सोलेनॉइड बिहेव एज अ बार मैग्नेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोलेनॉइड बिहेव एज अ बार मैग्नेट। याद रखिएगा, सोलेनॉइड एक टेम्परेरी मैग्नेट है और बार मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट है। तो सोलेनॉइड जो है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और ध्यान रखना, इसकी मैग्नेटिक फील्ड केवल इनसाइड होती है, इनसाइड ऑफ मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। सारी चीजें दे दिया है। इसके बाद व्हाट इज द एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट, व्हाट इज द एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट, कैपिटल एम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कैपिटल एम। तो ये एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड है। करंट कैरिंग सोलेनॉइड का टॉर्क कितना होता है और मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, हमने आपको ध्यान है पिछले वाले चैप्टर में एम बी साइन थीटा निकाला था, जिसमें एम इक्वल टू क्या बताया था, NIA। याद है आपको, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा था तब उस पर टॉर्क लग रहा था। अब हमने निकाला था टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा और एम इक्वल टू NIA। याद होगा आपको, पिछले चैप्टर में m इक्वल टू NIA। चेक करिए ना, टॉर्क इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैंने आपको बताया, यहां तो देखिए इस चैप्टर में हमने बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। किसको रखा है, बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लिखा है, रखा है। तो टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा आया। पिछले चैप्टर में हमने, हमारे पास बार मैग्नेट नहीं था, हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर था और स्टूडेंट ने बताया था ये करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव एज अ मैग्नेट। ठीक है ना, बिहेव एज अ मैग्नेट। उनमें से एक सोलेनॉइड था जो बिहेव एज अ बार मैग्नेट, जिसके कारण हमने मैग्नेटिक मोमेंट निकाला था इक्वल टू NIA। आपको N भी दिया है, I भी दिया है, A भी दिया है। वैल्यू रख लीजिए। N कितना दिया है, 800, शांत हो जाओ, यहीं पे बचाओगे। 800 दिया, I कितना दिया है, 3 एम्पियर, एरिया कितना दिया है, 2.5 10⁻⁴ टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो कितना हो गया ये, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2.5 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 200। कितना हो जाएगा, 200। एक जीरो यहां से हटा दो, एक जीरो और लगा दो, इंटू 3 इंटू 10⁻⁴।
तो m इक्वल टू कितना बचेगा, 3 2 जा 6, 10 पावर माइनस 4, तो 0.6 मैग्नेटिक मोमेंट है एम्पियर मीटर स्क्वायर। कितना आ गया, या जूल पर टेस्ला। चेक करिए आंसर कितना आ गया, 0.6। सही है, क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयास करें 5.5 हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सोलेनॉइड इन क्वेश्चन 5.5, प्रीवियस वाला क्वेश्चन, ये 5.4 है ना, इन फ्री टू टर्न अबाउट द वर्टिकल डायरेक्शन एंड यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड 0.25 टेस्ला इज अप्लाइड, what is the magnitude of the torque on the solenoid when its axis makes an angle 30 degree with the direction of the magnetic field। ये कह रहा है कि प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या था, प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या था बताइए, एक सोलेनॉइड हमने ऐसे रखा था, इस बार उसको हम रोटेट करते हैं। यदि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम सोलेनॉइड को रोटेट करके रख दें, थीटा मतलब सोलेनॉइड को 30 डिग्री पे ये सब दिया है आपको, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल हो गया। अब ये एक सोलेनॉइड है, आपको पता है सोलेनॉइड बिहेव एज अ बार मैग्नेट, तो इस सोलेनॉइड पे भी एक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स कितना, अनीश मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स नहीं पता, स्मॉल m कैपिटल B होल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके कारण टॉर्क बनेगा, टॉर्क कितना, टॉर्क तो वही आएगा mb sin थीटा, लेकिन यहाँ जो थीटा है वो कितना हो गया, 30 डिग्री। सोलेनॉइड प्रीवियस प्रॉब्लम में जो सोलेनॉइड है उसे आप 30 डिग्री पे रख दो, तब टॉर्क पूछ रहा है कितना होगा, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है यहाँ पे B इक्वल टू 0.25 टेस्ला, और क्या दिया है, m दिया है 0.6, m मोमेंट जो हम पीछे निकाल चुके हैं 0.6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर या जूल पर टेस्ला। ये हम प्रीवियस प्रॉब्लम का जो फाइंड किया है, ये कहां से आया, 5.3 प्रॉब्लम से। ये जो 5.3 प्रॉब्लम का आंसर था 0.6 जूल पर टेस्ला है ना, उसका मोमेंट मैंने लिख दिया क्योंकि उसे हमें यूज करना है। अब पूछ रहा है कि टॉर्क कितना होगा, थीटा कितना है, थीटा आपको 30 डिग्री दे दिया। अब टाउ इक्वल टू फार्मूले में रख दो, mb sin थीटा, m की वैल्यू 0.6, b की वैल्यू 0.25 और sin 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री वैल्यू को सॉल्व करें, 0.6 इंटू 0.25 इंटू 1/2 कितना आएगा, यस कितना आएगा बोलिए, सही बोलना, 0.75 जूल। चेक करिए आंसर 7.5 10 पावर -2 0.075 आ जाएगा, 0.75 नहीं 0.075 जूल, 0.075 या 7.5 10 to power -2 जूल। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लें अच्छे से, आंसर को चेक करें, सही है।
कितना समझ में आया?